हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग टाइप के इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या का पार्ट 26 है दोस्तों। जिसने पार्ट 25 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के प्रश्न सॉल्व करने के लिए दोस्तों रीजनिंग का, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, अग्निवीर, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, एलपी, आईबी, डीएफसीसीएल, डीएसएसबी, यूकेपीएससी दरोगा, सीटेट, पीटेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, डीआरडीओ, इसरो ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए होता है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलिए, पेन पेपर लेकर बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए। देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप। हुआ क्या है और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, तो चलिए बताते हैं कि यहां पर हुआ है दोस्तों। ये देखिए, 4 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया। अब ब्रैकेट में आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो किसको किसको गुना किए, तो ये दोनों संख्या का आपको गुना कर देना है। तो 6 गुना 4 जैसे कीजिएगा तो आपका 24 अब प्लस 2 कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से चलिए अब दूसरा वाला करते हैं। तो इन दोनों नंबर को क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो जैसे ही गुना करेंगे यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। अब ब्रैकेट में इसको ले लेना है, अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 5 कर देना है। तो जैसे कीजिएगा 7 तिया क्या हो जाएगा 21 और 5 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो देखिए वहां पर 26 लिखा है कि नहीं, ये बीच में जो आया है बड़ा वाला नंबर पर फोकस करना है। तो बिल्कुल आया है सर। उसी प्रकार से चलिए अब जिसका निकालना है दोस्तों, तो ये वाला संख्या का निकालना है, तो इस पे आप चल दीजिए, ये वाला पे। तो क्या करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे जो काम करते जा रहे हैं शुरू से। 5 गुना क्या कर देना है, 8 कर देना है। तो ठीक है सर, कर दिए। अब ब्रैकेट में अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 4 कर देना है। तो जैसे ही करेंगे तो 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40। अब प्लस 4 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन करवा दिया मिसिंग नंबर के यानी लुप्त संख्या का। अब क्वेश्चन जो है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो इसीलिए आप चैनल पे जाके दोस्तों पार्ट 1 से प्लेलिस्ट बना है, वहां पर एकदम सीरियली ढंग से मिलेगा। तो पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए और सारे पार्ट देख लीजिए। 25-26 पार्ट हुआ और अभी आगे आएगा कुछ पार्ट, उसको भी आप देख लेंगे। तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे कीजिएगा, क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर लाना है कि क्या होगा। तो देखिए उसने क्या किया है दोस्तों, लॉजिक को देखिएगा। यहाँ पर उसने क्या कर दिया, 27 प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, 3 कर दिया। यानी 27 प्लस 3 जैसे ही आप जोड़िएगा तो कितना हो जा रहा है हम लोगों के सामने, 30 हो जा रहा है। और यही 30 में आप भाग कर दिएगा दोस्तों 2 से। ये 2 कहाँ से आया, कैसे आया, तो अपने मन से लाए। क्यों, क्योंकि हमको एक लॉजिक लगाना था। तो जैसे ही आप कटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो कौन वाला 15, तो यहाँ पर ही जो 15 कैसे आया ये बात बताए। तो चलिए अब दूसरा लॉजिक दूसरे में लगाते हैं, क्या इस तरीके का लॉजिक इसमें लगता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों 56 और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 56 और 6, यानी बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 62 हो जाएगा। और यही 62 में आप 2 से क्या कर दीजिएगा दोस्तों, भाग कर दीजिएगा। तो 62 में जैसे ही 2 से भाग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 31 उसने कैसे लिखा वही बात बताए। तो चलिए अब जिसका निकालना है दोस्तों उस पे कर देते हैं, कायम रहिए लॉजिक पे। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 81
प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 81 9 जोड़ेंगे तो 90 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर दीजिएगा। तो जैसे ही कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 45 दूना क्या होता है 90 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर आ सकता है। बस लॉजिक को देखिए, उसने क्या किया इन दोनों नंबर को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, क्या गया दोस्तों आधा आ गया। उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को जोड़ दिए और जैसे ही आप 2 से भाग दे दिए तो यानी आधा कर दिए। अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। तो ये देखिए लॉजिक को देखिएगा, इस बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए कैसे चला है, एक सीरीज यहाँ से इस प्रकार से चला है बढ़ते गया और क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना है कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए बताते हैं हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए लॉजिक को समझना होगा, अन्यथा फिर आप क्या करेंगे दोस्तों नहीं हो पाएगा। यहां से देखिए 8 से यदि आप इस पे जा रहे हैं दोस्तों तो गुना उसने क्या कर दिया है 2 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए जैसे ही 8 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यानी कि देखिए वहां पर गुना 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यानी यही 8 से देखिए 24 अगर देखा जाए तो हटाइए यहाँ से 8 8 16, हाँ चलिए ऐसे चल लेते हैं, हटाइए वहां से ऐसे नहीं करेंगे। इसमें जोड़ देना है दोस्तों, क्या जोड़ देना 8 जोड़ दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 16 से यदि आप इस पे जा रहे हैं दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो इसमें 8 जोड़ना होगा। देखिए ना 8 16 8 दिया क्या होता है दोस्तों 24। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 जोड़ दीजिएगा तो 8 चौके 32। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे दोस्तों तो 8 पंचे क्या होता है 40। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 जोड़ दीजिएगा तो 8 छक क्या होता है दोस्तों 48 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इस जगह पर जाएंगे दोस्तों तो 8 सते क्या होता है 56 यानी प्लस 8। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या कर दीजिएगा 8 कर दीजिएगा। तो जैसे ही 8 56 में तो 88 क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा सर, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 64 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों अलग अलग एग्जाम में ये वाला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट। बस तरीका समझ लेना है कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हमने किया, क्या लॉजिक लगाने से हुआ। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कर दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार देखिए यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया और वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। देख रहे हैं 4 को दे दिया, कभी 2 को एग्जाम में आता है कभी 3 को, लेकिन इस बार देखिए अभी जो रिसेंटली पूछा है 4 को। डरावा कर रहा है, भयावा कर रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं। इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, इसको मान लीजिए पहला स्टेप, इसको क्या कर लीजिए पहला, इसको कर लीजिए दूसरा, ताकि समझ में आए और थोड़ा सहूलियत हो बनाने में तीसरा, और इसको क्या कर लें दोस्तों चौथा कर लें। इस तरीके से मान लीजिए कि हमने पहला डायग्राम दूसरा डायग्राम, देखिए तो पहला वाला डायग्राम का देखिए लॉजिक क्या लगा है। यहाँ पर जैसे ही पहला वाला डायग्राम में देखेंगे दोस्तों तो उसने क्या किया, देखिए 3 गुना 8, 3 गुना 8 गुना 4 अगुना क्या कर देना है दोस्तों 5 कर देना है। तो जैसे ही इसको आप गुना कर लीजिए, तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जा रहा है, इस जगह पर कर देते हैं। देखिए लॉजिक को समझिए दोस्तों क्या हुआ है। तो हो जाएगा हम लोगों का 4 पंचे 20, 20 गुना 8 कीजिएगा दोस्तों, देखिए ना 4 पंचे 20, अब 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 60, यानी 8 छक 48, यानी 400 क्या हो गया दोस्तों 80 हो गया। तो 480 हो गया, लेकिन वहां पर बीच में क्या है दोस्तों 48 है। तो इसमें क्या कीजिए, इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों 10 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। देखिए लॉजिक को समझिए उसने क्या किया है, 10 से क्या कर दिया दोस्तों भाग कर दिया। तो जैसे ही 10 से भाग कर दिएगा तो ये वाला जीरो कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो कौन सा 48, तो यहाँ पर जो बीच में लिखा है। बस एक वो आप समझ गए कि किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हुआ। उसी प्रकार से देखिए आप दूसरा चरण को, दूसरा लॉजिक लगाकर दूसरा वाला कर लीजिए और डायरेक्ट चल जाइए चौथा में, क्योंकि सभी में समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहले दूसरा में देख लेते हैं कि दूसरा वाला में इस वाला लॉजिक लगता है क्या। तो जैसे करेंगे दोस्तों ये देखिए 5 गुना हो जाएगा 8, लॉजिक समझिए कि 5 गुना 8 गुना 2 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 गुना 10 तिया 30, 240 हो जाएगा। तो 240 में जैसे ही सर आपने क्या कहा 10 से क्या कर देना है भाग कर देना है। तो जैसे ही 10 से भाग कीजिएगा तो देखिए ये वाला
कट जाएगा, तो बीच में देखिए 24 आया कि नहीं? तो बिल्कुल आया। समझ गए सर कि आपने जो बताया एकदम बिल्कुल वही हुआ। तो उसी प्रकार से सीधा आप क्या कर लीजिए दोस्तों, चौथा चरण में चल दिए, तीसरा को छोड़ेंगे क्योंकि उतना समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम डायरेक्ट चौथा जिसका क्वेश्चन मार्क है उसी पे चल दिए। तो यहाँ पर जैसे लगाइएगा 7 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 अगुना हो जाएगा हम लोगों के सामने 2। देखिए लॉजिक को समझिए कि 7 गुना 5 गुना 2 अगुना क्या दोस्तों 3। तो जैसे ही इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 10 गुना 7 70, 70 दिया 210, यानी यहाँ पर आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 210 आएगा। 210 में जैसे ही जीरो से कट जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 21 आएगा। हमने बता दिया लॉजिक की गुना कीजिएगा 210 आएगा। 210 में से आपको क्या करना होगा दोस्तों, 10 से भाग दे देना। क्यों 10 से कहाँ से आया था, अपने मन से, क्यों, क्योंकि बीच में उतना संख्या लाना था। जैसे ही कर दिएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न या दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन करके बताइए। यहां पर कहा जा रहा है क्या, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखिए कौन टाइप में आया, तो ये ABCD वाला आ गया दोस्तों, अल्फाबेट वाला, और वहां पर एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कीजिएगा। तो ये देखिए बी से यदि आप ई पे जाएंगे दोस्तों तो ABCD में देखिए कितना लेटर जोड़ा है। तो बी से यदि ई पे बी के बाद CDE, तो कुछ नहीं सर, यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, प्लस क्या किया दोस्तों 3 किया है, इस जगह पर प्लस क्या किया है दोस्तों 3 किया। उसी प्रकार से ई से आई पे आएंगे दोस्तों तो प्लस उसने क्या किया है 4 किया है। इस जगह पर क्या किया दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, हटाइए इधर से कर लेते हैं। ई से यदि आई पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया है, प्लस क्या किया है दोस्तों 4 किया है। उसी प्रकार से आई से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस उसने क्या किया है 5 किया है। बस तरीका समझिए कि किस तरीके से पैटर्न चला है कि एन से यदि क्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर शुरू में उसने क्या किया है +3 किया है। क्यू से यदि यू पर आ रहे हैं दोस्तों तो ये देखिए प्लस उसने क्या किया है 4 किया है, और यू से यदि इस पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 5। तो समझ गए सर कि यहाँ पर हुआ क्या है। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि भी पे जाएंगे तो वही काम +3, और यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो +4। तो भी का होता है दोस्तों क्रम ABCD में 22, तो 22 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा दोस्तों, सही होगा। और जेड में जैसे ही आप 5 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ई आ जाएगा। जेड के बाद फिर कहाँ से चालू होगा, ABCD से होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।